going to teach you about the use of primary auxiliary. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो यूज़ होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और मैंने आपको हर एक एग्जांपल इज एम आर वॉज वर और आपके हैव हैज़ हैड के मैंने एग्जांपल दिए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि डू डज डिड थोड़ा लेंथी है। आई विल गिव यू all the example and I will give you the important tips about the do, does and did. How it is used. Okay? How it is used. The do, does and did. So we will first write here use of do, does and did. जैसा कि आप जानते हो did यानी ईडी आ गया है। ये तो आप इसी से समझ जाओगे कि ये आपके पास्ट टेंस में यूज़ होता है, ये पास्ट फॉर्म में आप इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड बात डू डज की बात आ गई, तो डू एंड डज आप कैसे यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि डू एंड डज कैसे यूज़ होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हियर डू डज एंड डिड। जैसे कि आप जानते हो आपका डज जो है वो आपके किससे थर्ड फॉर्म यानी कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। सभी जानते हैं डू आपका प्लूरल के साथ और डज आपका सिंगुलर के साथ। ओके, तो ये थर्ड फॉर्म डज आपका कैसे यूज़ होता है, ये थर्ड फॉर्म में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। मैंने आपको अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आई नो कि आप डू डज डिड में कोई भी कन्फ्यूज़न नो कन्फ्यूज़न विल रिमेन देयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया यूज ऑफ डू डज एंड डिड। डिड तो आपके पास्ट टेंस में आता है, छोड़िए उसकी बात। अब आप यहाँ आइए डू टेक डू एंड डज। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस या यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसके नेगेटिव फॉर्मेशन ओके, जहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका आया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो यहाँ पे आपको जब भी नेगेटिव फॉर्मेशन आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको लिख सके और आप इसको समझ सके। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हमें डू एंड डज का यूज़ करना पड़ता है। ओके, किसके लिए, फॉर द नेगेटिव फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट, ही डज नॉट सपोर्ट मी। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आपका डज क्या है, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आप इसको कह सकते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे ये डज क्यों लगा है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया डज का। अगर अब आप ऐसी जब एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखते लिखते जब आप उसको समझेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, दे डू नॉट राइज। फॉर एग्जाम्पल हियर दे डू नॉट राइज अर्ली। दे डू नॉट राइज अर्ली, वो दे मीन्स दे आपका क्या हो गया यहाँ पे, क्या ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, नो दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, सो इसलिए आपका यहाँ पे डू लगा है एंड डू इज योर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये आपका हो गया दे डू नॉट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैंने नेगेटिव फॉर्मेशन किया है डू डज का यूज। नेगेटिव फॉर्मेशन में जो मैंने डू डज वर्ड का यूज किया है, दिस इज द एग्जांपल। इन दोनों एग्जांपल से पहले आप इसको फर्स्ट यू राइट देन यू थिंक अबाउट दैट, ये हुआ कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीधी सी बात है, नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे डू हियर डू योर एंड हियर आपका डज का यूज किया है। ओके, अब ये कहाँ यूज होता है, सेकेंड पॉइंट, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के लिए भी हम डू डज का यूज करते हैं।
हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन करते हैं तब भी हम डू एंड डज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, डू यू रीड डेली, ओके, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड डेली, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही आपका सेंटेंस है और इसमें मैंने इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के लिए डू का यूज किया है। तो डू यू रीड डेली, यू इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, सो डू आपका यहाँ यूज हुआ है। अब इसमें आपके कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स है, कौन सा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, लाइक दैट ओनली। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ले दिया बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप डज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हियर द सेकंड एग्जांपल इज डज ही टेक टी, does he take tea, question mark here, does he take tea, क्या उसने चाय ली, तो ये यहाँ पे हम does का यूज किए हैं। ओके, ये क्यों यहाँ पे does का यूज हुआ है, क्यों, does is your helping verb और या इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स करिए, और ही जो है क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का डज का यूज होता है। देयर इज द एग्जांपल ऑफ बोथ डू एंड डज, सो सिंपल। यानी आपको मेरी इस बात को रिमाइंड करना है कि आपके डू एंड डज जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे यूज होते हैं। आपका डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड डू योर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल। अब थर्ड पॉइंट देखिए, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए हमें डू डज का यूज होता है। वहाँ भी हम डू एंड डज का यूज करते हैं। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को जब जोरदार मतलब बहुत जोर दे के जब किसी सेंटेंस को कहते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, डू एंड डज का करते हैं। जैसे आई हेल्प हिम हो गया, आई हेल्प हिम, ये आपका जो है ये जोरदार नहीं दिया है। अगर मैंने कहा आई डू हेल्प हिम, ओके, आई डू हेल्प हिम। एग्जाम्पल फर्स्ट हियर, व्हाट इज दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई डू हेल्प हिम, ये आपका जोरदार देखिए सेंटेंस की आई डू हेल्प हिम, यानी कि आपका क्या है कि मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उसकी निश्चित सहायता करूंगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट। जो मैंने आपको कहा कि ये सिंपल टेंस को जब हम जोरदार बनाते हैं तब भी हम डू एंड डज का यूज करते हैं। ओके, ही डज फीड द पुअर, ओके, ही डज फीड द पुअर, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका इम्पैक्टिक यानी जोरदार हो गया। ही डज फीड द पुअर, he does feed the poor, full stop। ओके, तो ये डू के साथ आई लगाए, डू इज योर हेल्पिंग वर्ब, ये आई आपका जो है इसके साथ डू यूज हुआ है और यहाँ पे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो डज। तो ये तीन हो गए आपके यूज ऑफ डू एंड डज का। अब एक और बचता है यूज of do and does in imperative, in what, in imperative sentence। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए, do का यूज, ओके, नॉट डज, do का यूज imperative सेंटेंस को imperative सेंटेंस को imperative यानी जोरदार बनाने के लिए भी यूज किसका होता है, कौन से वर्ड का, do। here it is what, do। ओहो, थोड़ा सा पेन इज माई लाइटली, सो प्लीज बी केयरफुल हियर। अब आप मैंने एग्जांपल लिया बी केयरफुल, तो बी केयरफुल मीन्स हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल आल्सो, सो आई विल सॉल्व देयर, आई विल टेल यू डू। जो डू है आपका हियर, ओके, ये थोड़ा लिखने में है प्रॉब्लम बिकॉज सो हियर डू, ओके, सो डू का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। डू का
यूज़ हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट कर लेंगे तो शायद अभी मेरी कही हुई बात आप भूल गए, लेकिन आप कहीं नोट किए रहेंगे तो ये आपको उसको फट से आप उसको जहाँ आपने उसको लर्न किया तो आपको तुरंत मतलब ये याद आ जाएगा कि वो ये ऐसे ऐसे नहीं होता है। डू का यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक यानी जोरदार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब देखिए, बी केयरफुल, बी केयरफुल, जैसा कि मैंने ये डू को यहाँ ब्लैक पेन मेरा यूज नहीं हो रहा था, सो मैंने कहा वो बी केयरफुल यह आपका डू वर्ड है। तो वैसे बी केयरफुल, दिस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स विच गिव यू व्हाट। मैंने आपको बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन, मैंने सेंटेंस को बहुत ही बहुत ही अच्छे से बताया है सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज that sentence which give you some what, some order, request, forbidden, all these things which come in your sentence, that is only the imperative sentence. Okay, the right definition of the imperative sentence is that imperative sentence is that sentence which give you sudden order, request or forbidden and etc and etc. Okay, तो जो आपको जिस सेंटेंस में आपको लगता है कि कहीं आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपसे कुछ बात कर रहा है कि नहीं प्लीज़ इसको ऐसे कर दीजिए, तो दैट इज ओनली द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ बोला बी केयरफुल, बी केयरफुल आपका बहुत हो सकता है, या तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सजेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट सारी चीज़ आते हैं। तो या तो वो आपको कर रहा है बी केयरफुल, आपको सजेस्ट कर रहा है, या फिर आपको ऑर्डर दे रहा है, मतलब कुछ भी दे रहा हो, लेकिन दैट कम इन योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो आपके सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे हो गया बी केयरफुल, तो ये आपका हो गया बी केयरफुल मतलब सावधान रहो। ओके, दिस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैंने कहा डू बी केयरफुल, अवश्य सावधान रहो, डू बी केयरफुल, ये आपको मतलब सेंटेंस को जोरदार, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, ये देखिए एम्फेटिक यानी जोरदार बनाने के लिए मैंने कहा डू बी केयरफुल, दैट इज ऑल्सो योर इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन ये एम्फेटिक इम्पेरेटिव हो गया। ये क्या हो गया? दिस इज योर एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपका क्या हो गया? अब आप समझ गए होंगे बी केयरफुल ये है, ये चाहे सजेस्ट दे रहा हो आपको या ऑर्डर दे रहा हो, लेकिन मैंने कहा डू बी केयरफुल यानी अवश्य सावधान रहो, यानी जोरदार बनाया। लाइक दैट द सेकंड एग्जांपल, कम इन टाइम, समय पर आओ, कम इन टाइम ये आपका समय पर आओ, या तो आदमी, ये तो आपके बोलने के मतलब भाव पर भी होता है, समय पे आया करो, यानी आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा है, या आपको सर के प्लीज समय पे आया करो, या क्या समय पे आया करो, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपको ऑर्डर दे रहा है। तो दैट ऑल कम इन your imperative sentence. Once again, I want to recall here one thing, and that is what is imperative sentence. Imperative sentence is sentence that gives you sudden order, request, या suggest, forbidden and etc. बहुत सारी चीजें। ओके, कम इन टाइम, समय पे आओ, दिस इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेकिन डू कम इन टाइम, समय पर अवश्य आओ, डू कम इन टाइम, ये डू लगने से इस सेंटेंस पे क्या हो गया? बहुत ही, उस सेंटेंस पे क्या हो गया? डू लगा तो हमने उस सेंटेंस को जोरदार बना दिया, तो समय पर अवश्य आओ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव, ओके, इम्पेरेटिव एंड दिस सेंटेंस, फुल स्टॉप। ओके, तो मुझे लगता है आप डू, डज एंड डिड का यूज़ आप समझ गए होंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू एंड डज का कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में बताया। डू, डज मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, लेकिन आपका डू जो होता है यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू का, सिर्फ डू का यूज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा
कि कहाँ पे आपका इम्पेरेटिव, कहाँ इम्फेटिव। इम्फेटिव मीन्स मैंने बताया जोरदार, किस सेंटेंस को जोरदार बना के कहा जा रहा है या लिखा जा रहा है। ओके, दिस ऑल थिंग्स आर कम इन योर द यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऑफ डू, डज एंड डिड। बट डिड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिड कहाँ कहाँ यूज होता है डू डज के तरह ही आई विल गिव यू ऑल दैट इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।